साथियों, आज मैं एक चित्र देख रहा था जिसमें बुल लेटा हुआ था और स्लोगन लिखा हुआ था कि बुल भाई ना उठे तो शेयर बाजार से बहुत से लोग दुनिया छोड़ देंगे। साथियों, इसी पर हम बातचीत करेंगे। अगर आप शेयर बाजार में 2-3 सालों से हैं तो आपने 2020 की कोविड में देखा होगा कि बाजार 12,000 से गिरकर 7,500 आया और 7,500 से जाकर के लगभग 18,600 पर बंद हुआ। हम ये कह सकते हैं कि करीब 140% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। मतलब 100 रुपये 240 या अधिक हो गए। लेकिन साथियों, जब बाजार 18,600 से करेक्ट होकर आज 15,800 पर है तो हम कह सकते हैं कि 16-17% के आसपास का एक करेक्शन है, जो कि आप एक नॉर्मल करेक्शन ही कहेंगे। क्योंकि जब तक बाजार 20% से ऊपर करेक्शन के दौर को पार नहीं कर जाता, आप इसे रिसेशन अभी भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि रिसेशन की संभावना है। साथियों, हम पहली बात स्टॉक पे करेंगे, क्योंकि जो लोग स्टॉक के विषय में सुनना चाहते हैं वो इसे सुनने के बाद में इसे छोड़ सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरी निजी बात करें तो मैंने ना के बराबर अब तक खरीद की है और मेरा विचार जून 2022 से मार्केट में निवेश करने का है। अभी तक हमने जहां भी मौका मिला प्रॉफिट बुकिंग करके अपने पैसे को इकट्ठा किया और ऐसा ही लोगों को बतलाया। साथियों, मेरी रिलैक्सो फुटवियर में 900 का टारगेट था खरीद का। इसी के बीच में रिजल्ट आया, रिजल्ट थोड़ा खराब आया और आज ये 925 तक आया और 925 पर आने के बाद ये बाउंस बैक करने लगा। रिलैक्सो के शेयर में 925 के स्तर पर भारी डिमांड देखी गई, लेकिन साथियों आगे बिकवाली फिर आएगी इसमें। अगर आपके पास लार्ज कैप का बजट है तो उसमें से इसे 900-925 के बीच में अगर ये आता है तो आप अपनी पहली किस्त का इस पर निवेश कर सकते हैं। साथियों, दूसरी नेस्ले की बात है। इसका हमारा जो बाइंग टारगेट था वो 16,000 के आसपास था। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि ये 15,000 तक भी जा सकता है। तो साथियों, अगर ये नेस्ले 16,000 में आता है तो आप एक किस्त इस पर खरीद सकते हैं। हालांकि स्टॉक थोड़ा महंगा है, 16,000 रुपए का है। अब साथियों, शेयर बाजार की अगर हम बात करते हैं तो ये बाजार जुलाई 2022 तक जो शेयर मार्केट का ये जो बुल है, इसे आप मान करके चलिए सोता रहेगा और आगे भी आपको बीमार ही दिखेगा। जरूरत से ज्यादा इसको भगाया गया है और जरूरत से ज्यादा भगाने के कारण ये अब थक चुका है। इसे बिना रुके 7,500 से 18,600 तक लगातार भगाया गया। साथियों, इसे आराम करने का मौका देना अति आवश्यक है। जहां तक निवेश की बात है तो लार्ज कैप फंडामेंटली जो मजबूत लीडर कंपनियां हैं, अभी उन्हीं में निवेश करने का समय है और ऐसा समझ में आता है कि अब इनमें अधिक से अधिक 10-12% की और गिरावट बची है। इसके बाद ये अपने टाइम करेक्शन की फेज पे चले जाएंगे।
इसलिए जो अगला इनका मेजर सपोर्ट है वहां पर आराम से थोड़ा थोड़ा आप खरीद करते रहें, आपको बहुत समय मिलेगा। लेकिन साथियों, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी खतरनाक गिरावट जारी रहेगी। ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप जो अभी भी 50 की पी से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और इस वर्ष में 52 हफ्तों में 2 गुने और 3 गुने हो गए हैं, उनमें खतरनाक गिरावट का दौर अभी जारी रहेगा। साथियों, बहुत से लोग कहेंगे कि अब ये निफ्टी जो है ये 10,000 8,000 तक जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है पिछली गिरावटों को देखते हुए कि ये 14,000 से निफ्टी शायद ही नीचे जाए। 14,000 से नीचे जाने की निफ्टी की संभावना अभी ना के बराबर है। साथियों, जो मेरा अनुमान, मेरी स्टडी कहती है कि बाजार निफ्टी 15,000 से लेकर 14,000 की रेंज में रहकर निवेशकों को इतना तंग करेगा कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बाजार 15,000 से ऊपर जाएगा या 14,000 से नीचे। आगे आने वाले कुछ हफ्तों के बाद निफ्टी अगर 14,690 से 15,1800 की रेंज में पहुंच सकता है। इसके लिए लगातार 2 हफ्ते 15,800 से नीचे इसका क्लोज होना भी जरूरी है। साथियों, इस दौरान आपकी परीक्षा होगी जब खरीद करना इतना आसान न होगा जितना इस समय है। इसके बाद 14,340 से 14,690 की रेंज निवेशकों को सबसे ज्यादा भ्रमित और परेशान करेगी। आप सदैव इस दौरान धोखा और डर के माहौल में रहेंगे। इसी दौर में लोग डर के बाजार भी छोड़ते रहेंगे। साथियों, जो आखिरी पड़ाव है 14,000 से 14,340 का स्तर, ये निर्णायक होगा। अधिकांश लोग खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कुछ छोटे निवेशकों के पास खरीद के पैसे नहीं होंगे और यही 14,000 से 14,340 का जो स्तर है आपको खरीद के सुनहरे मौके देगा। साथियों, जुलाई के महीने से खरीद का समय आने वाला है। अब जून क्वार्टर के रिजल्ट जब आने लगेंगे, अब बेचने का समय लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन साथियों, ये बात आप केवल लार्ज कैप के लिए ही समझें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भारी गिरावट का दौर बाकी है। अभी स्मॉल कैप, मिड कैप में अच्छी गिरावट होगी। जिनका पी 50% से ऊपर है उनमें यह गिरावट भारी होगी, लेकिन लार्ज कैप में बमुश्किल 10% ही गिरावट अभी बाकी लगती है। आगे चलकर लार्ज कैप रेंज बाउंड होकर टाइम करेक्शन दे सकते हैं। स्मॉल कैप में आने वाले दिनों में उन कंपनियों में भारी गिरावट देखेंगे जो अभी भी 1 साल में डबल या ट्रिपल है। साथियों, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन में एक मामूली अंतर है। टाइम करेक्शन में जो शेयर होते हैं वो एक रेंज बाउंड होकर लंबे समय पर एक ही स्तर पर चलते रहते हैं, लेकिन जो प्राइस करेक्शन होता है उसमें शेयर्स लगातार नीचे जाते रहते हैं। यही दोनों में खास अंतर है। साथियों, इस बात को सुने, सोचें, समझें, अपने शेयर्स की अभी से लिस्ट बना लें, उनके अनुमानित प्राइस निर्धारित कर लें, अपना बजट निर्धारित कर लें। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अलग अलग धनराशियां और उनकी किस्तें भी डिसाइड कर लें
और जून से लेकर अगले साल मार्च 2023 तक का अपना पूरा प्रोग्राम सेट कर लें, ताकि खरीद और बिक्री में आपको कोई धोखा, कोई शक, कोई संशय न रहे। अभी के लिए बस इतना है। धन्यवाद।